Please go ahead with the interaction, sir. Please. Manoj sir, please. थैंक यू संजय सर। सबसे पहले मैं सारे मेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने वीडियो चालू कर लीजिए। जी सर। रिक्वेस्ट टू ऑल मेंबर्स, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। शिवशंकर जी, रितेश जी, विमल जी, अपने अपने वीडियो चालू कीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग इंटरेक्टिव डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहले मेरा वापस से वही सवाल है कि क्या आप आपके बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं? यस। चैट बॉक्स का यूज करें या अनम्यूट करके बात कर लीजिए। यस यस। आप आपका कस्टमर बकेट बढ़ाना चाहते हैं? यस यस यस। और आप खुद के पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करना चाहते हो जो आपके बिजनेस के लिए हेल्प करे, आपके ओवरऑल नेचर के लिए हेल्प करे? यस। सबका आंसर यस है। इसका मतलब यह है यस, वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। हम सब लोगों को ग्रो करना है, हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। सेशन की आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने लास्ट वीक में जो डिस्कशन किया था उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ओवरलुक करेंगे। लास्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके की स्टेप्स क्या होता है, इसके ऊपर बात किया। उसके साथ में नेटवर्किंग टूल किट क्या होता है, क्या क्या होता है नेटवर्किंग टूल किट के बारे में ये देखा था। आज हम लोग जो नेटवर्किंग टूल किट जो है उसके ऊपर वापस से थोड़ी सी बात करेंगे और आपका नेटवर्क अच्छी तरह से कैसे बनाना है उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जानना जरूरी है और कितने लोग जानना चाहते हैं? ग्रेट, तो सब लोग जानना चाहते हैं। तो आज मैं यहाँ पे जो नेटवर्किंग टूल किट्स है उसके बारे में बात करूंगा कि अगर आपको नेटवर्किंग बढ़ाना है, नेटवर्किंग अच्छी तरह से इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है, वो रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको लोगों से मिलना है, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना है तो आपके पास आपका बिजनेस कार्ड होना जरूरी है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो बताने के लिए बिजनेस कार्ड होता है। आपकी जान पहचान बढ़ाने के लिए बिजनेस कार्ड की हेल्प होती है। तो आपके पास बिजनेस कार्ड होना जरूरी है। आपका स्टाइल एंड क्लॉथिंग्स, जो भी आपका स्टाइल है, आपके कपड़े हैं, वो वेल मैनर्स में होना जरूरी है। मुझे बताइए कि आप बहुत एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास बहुत बड़ा स्किल है, आप अच्छा अच्छा धंधा करते हो और आपका जो कपड़ा है, क्लॉथिंग स्टाइल है, वो अगर अच्छा नहीं है तो क्या आपके पास लोग अट्रैक्ट होंगे? नहीं सर। क्या आप लोग चाहेंगे आपके साथ एसोसिएट करेंगे? अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो या चैट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो कि अगर आपका क्लॉथिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, आपका खुद का स्टाइल अच्छा नहीं है तो सामने वाला आदमी आपके साथ एसोसिएशन करना चाहेगा क्या? नहीं वो करेगा आपके ऊपर नहीं इम्प्रेस सर, होगा श्योर क्या? नहीं सर। डेफिनेटली इसका आंसर है कि सामने वाला आपके पास अट्रैक्ट भी नहीं होगा, उसके ऊपर आपका इंप्रेशन भी नहीं जाएगा और वो आपके साथ एसोसिएट भी नहीं होगा। अगर आप क्लीनी अच्छी तरह से क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग स्टाइल अच्छा है, आपका खुद का स्टाइल अच्छा है तो डेफिनेटली लोग आपके साथ एसोसिएट करना चाहेंगे। बराबर है। इसके अलावा और एक चीज है, अगर नेटवर्किंग आपको बढ़ाना है तो आपको नेटवर्किंग इवेंट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे मुझे लोग मिलेंगे वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाना है, कस्टमर लिस्ट बढ़ाना है तो आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा।
और कहाँ ज्यादा से ज्यादा मुझे जो एक्सपेक्टेड पीपल्स है वो एक्सपेक्टेड पीपल कहाँ मिलेंगे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वहां पे आपका कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट वहां पे बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है कि आपको जो भी चीज करना है, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपके पास उसके लिए प्लानिंग होना जरूरी है। आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, जो भी सर्विस बेचना चाहते हो, जो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हो और उसकी नीड मार्केट में क्या है, इसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए आपको अच्छी तरह से प्लान करना पड़ेगा। और ये किसको देना है, इसका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। और जब तक आप इस तरह के प्लानिंग नहीं करते हैं तब तक आपके समझ में ये नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। वो सारी चीजें करने के लिए आपको एक सही तरह से प्लान होना चाहिए, होना जरूरी है। दूसरी एक बात है कि व्हाट कैन यू डू फॉर नथिंग, आप कुछ नहीं के लिए क्या कर सकते हो। आप इसका मुझे कुछ मीनिंग बता सकते हैं, आप लोगों ने क्या मीनिंग लिया है? व्हाट कैन यू डू फॉर नथिंग, आप कुछ नहीं के लिए क्या कर सकते हो, इसके बारे में कोई बता सकता है? ये जो मैंने सेंटेंस यूज किया है, सर कुछ नहीं का मतलब उसके पास बहुत कुछ है। यस, एनीवन? He has to dig, just we has to dig out. हमको वहां से खोद के निकालना है। यस, बिल्कुल सही, ये भी बात सही है। लेकिन इसका सही मायने में ये मीनिंग निकलता है कि जहां पे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे रिक्वायरमेंट क्रिएट करना आना अपने को चाहिए। मान लीजिएगा विजय चंद्रन सर के ऑफिस में काफी दिन से बिजनेस कर रहे, 20 साल से सर का बिजनेस है, 20+ ईयर से बिजनेस है और अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हैं। अभी मैं उनके ऑफिस में जा रहा हूँ उनको विजिट करने के लिए, अच्छी तरह से उनका सेटअप है। अभी उनको मुझे कंप्यूटर बेचना है लेकिन उनके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो रिक्वायरमेंट आप कैसे क्रिएट करोगे? उनको तो मुझे बेचना है और उनको परचेस नहीं करना है, तो आपका सपना है कि उसको बेचना है और वो नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप कैसे रिक्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो? इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया तो मार्केट में रेडी रिक्वायरमेंट आपको बहुत कम मिलेगा। कभी भी ध्यान में रखो कि अगर आपको कोई सेल्स करना है तो सेल्स करने के लिए मैक्सिमम सेल्स जो होता है वो सेल्स रिक्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद होता है। रेडीमेड रिक्वायरमेंट किसी के पास होता नहीं। एवरी ह्यूमन का टेंडेंसी ये होता है कि मैं मेरा कंजूसी कैसे करूं, मैं मेरा सेविंग कैसे करूं, मैं मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम काम कैसे करूं, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है वो एक्सपेंडिचर में क्यों बढ़ाऊं। ये सब सवाल होते हैं और ये सवाल का आंसर आपको ढूंढना है कि उसकी जरूरत ना होते हुए भी आपको उसको बेचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर बर्डन बढ़ाना है, इसका मतलब यह है कि आप जो बेचोगे, आप जो सेलिंग करोगे, उससे उसके बिजनेस में कैसे बेनिफिट होगा, उसका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे कैसे चला जाएगा। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे तो बेनिफिट क्या होगा, जो भी आप सेल करोगे, आप जो भी सर्विस बेचोगे, उससे उसके बिजनेस में क्या बेनिफिट होगा और उसके बिजनेस में बेनिफिट होना ही जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो आपका प्रोडक्ट सर्विस मीनिंगलेस है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है,
उसके ऊपर सोचना है, उसके ऊपर बातें करना है। जो कस्टमर को पता नहीं है उसको वो चीजें बताना है, उसका नॉलेज बढ़ाना है, उसका अवेयरनेस बढ़ाना है। और जब उसके बिजनेस में बेनिफिट होगा, फायदा होगा, उस टाइम पे वो आपका प्रोडक्ट सर्विस जरूर लेगा। और इस टाइप का कम्युनिकेशंस आपको बढ़ाना है, तो इसके लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसके साथ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ाना जरूरी है। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है, और ये स्टार्ट करने के लिए आपको ओपनिंग स्पीच की जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले को कनेक्ट तो करना चाहते हो, लेकिन उसके साथ बातें क्या करना है वो अपने को पता नहीं होती है, और उसकी वजह से हम लोग किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इसलिए ओपनिंग स्पीच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एवरी पर्सन के साथ बात करने के लिए ओपनिंग स्पीच है, एवरी टाइम अलग अलग रहेगा। और ये अलग अलग स्पीच हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वापस से ये आता है कि उसका पर्सनैलिटी कैसे है, उसको जज करना आना चाहिए, वो बातें कैसे करता है, उसका सराउंडिंग क्या है, उसका क्लोथिंग स्टाइल क्या है, उसका खुद का स्टाइल क्या है, इसके ऊपर से हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमारा ओपनिंग स्पीच अच्छा है, किसी को हम लोग 2 मिनट का टाइम मांगते हैं, 2 मिनट का टाइम देने के बाद आपका जो स्पीच होगा, वो स्पीच के बाद सामने वाला बोलना चाहिए कि भाई अब मैं तेरे लिए आधा घंटा देता हूं, बातें करो, मुझे आपके साथ बात करना है। ये जब होगा ना, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। इसके ऊपर हमें देखना है। तो अभी ये जो नेटवर्किंग है, वो नेटवर्किंग को बिल्ड कैसे करना है, अपना खुद का नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, कैसे निर्माण करना है, कैसे क्रिएट करना है, तो इसके ऊपर कुछ बातें हम लोग करेंगे। कि इंग्लिश में एक सेंटेंस है कि गुड नेटवर्क्स आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू मीट एंड इंटरेक्ट विद द पीपल। जो भी अच्छे नेटवर्कर्स है वो हमेशा लोगों से मिलने और बातचीत करने के अवसरों की तलाश में ही रहते हैं। जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूंगा, मैं हमेशा ये आइडेंटिफाई करते रहता हूं कि मुझे नए दोस्त कैसे मिलेंगे, मैं नए नए लोगों के साथ कैसे बातें करूंगा, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, जिनके साथ मेरी जान पहचान हुई है, उनके साथ मैं कैसे एवरी टाइम कनेक्ट हो पाऊंगा, उनके साथ मेरा नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर रिलेशंस कैसे बढ़ेगा। जो संबंध होते हैं ना हमारे, वो संबंध ही हमें काम देते हैं, वो संबंध ही हमारे काम में आते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि पैसों से सारी चीजें होती है, जिसके पास पैसा है ना वो सारी चीजें कर सकता है। लेकिन मैं बोलता हूं पैसों से सारी चीजें नहीं होती है। मेरा ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है और स्ट्रांगली मानना है कि पैसों से सारी चीजें होती ही नहीं है। सारी चीजें होती है रिलेशन से, सारी चीजें होती है आपके एटीट्यूड से। आपके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर रिलेशंस अच्छा है, आपका बॉन्डिंग अच्छा है, तो जो चीज होने वाली नहीं है वो चीज भी अच्छी तरह से होती है। इसके साथ में मैं और चीजें बताऊंगा कि आप जितने अधिक लोगों से मिलोगे, आप जितने लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगे, आप जितने लोगों के साथ कनेक्ट में रहोगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ती है आपको लीड मिलने की, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि आपको रेफरल जनरेट होने की, और आपको जो लीड मिली है उसको कन्वर्जेट होने की इन द क्लोजिंग बिजनेस।
तो आपको अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलना जरूरी है। उसके लिए जो लीड मिला है वो लीड को भी मैं क्लोज कैसे करूं, मैं उसको कैसे बढ़ाऊं, उसके ऊपर सोचना जरूरी है। हाँ, यहां तक सारी चीजें सही है जब तक आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन सब जगह पे अगर हमारा स्वार्थ है ना, आपको कोई खड़ा ही नहीं करेगा। आपको आपका जो नेचर है ना वो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, जरूरी है। कोई भी बिजनेस के लिए, सेल्स के लिए, सर्विस देने के लिए आप जाते हो ना, तो वहां पे सबसे पहले आपके माइंड में ये आना जरूरी है कि मैं इसके बिजनेस में हेल्प करने वाला हूं, मुझे इसको हेल्प करना है, मुझे पैसा मिलो या ना मिलो, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूं ना तो मैं इसको कुछ तो देके जाऊंगा। ये सोच आपके माइंड में एवरी टाइम होना जरूरी है। अगर ये सोच आपके माइंड में नहीं है तो आप नेक्स्ट फेज में जाने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और आपको जो चाहिए वो आपको मिलना एवरी टाइम संभव होगा ही ऐसा नहीं है। अगर उसको एवरी टाइम संभव करना है तो आपको उसको हेल्प करना जरूरी है। हेल्प का मतलब ये होता है कि मुझे कुछ भी ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसको कुछ तो देके जाऊंगा। जो फ्री का कंसेप्ट मार्केट में आया है ना, उसका रीजन ही यही है। और ये दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, ये भी ध्यान में रखो। आप मार्केट में जाओगे, मॉल में जाओगे, तो आपको एक चीज के ऊपर एक चीज फ्री मिल रही है, वो फ्री नहीं है, ध्यान में रखो। इट्स इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। इसलिए आपको भी लोगों को फ्री देना जरूरी है, आपको लोगों को हेल्प करना जरूरी है। अगर उसके बिजनेस का पेन एरिया आप निकाल लेते हो, उसको रिलीफ देते हो, तो वो आपके लाइफ में पूरा लाइफ तक आपके साथ एसोसिएट रहेगा। ये आपको माइंड में रखना है एवरी टाइम, नेटवर्किंग करते समय, लोगों के साथ बिजनेस करते समय। और ये आपने माइंड में रखा तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो टाइम के हिसाब से मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, और नेक्स्ट वीक में हम लोग यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे क्या करना है, हम लोगों को लोगों के साथ एसोसिएट करना है, तो कितने टाइम में हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक रहेगा एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब क्या है? ये कंसेप्ट जो है वो यूएस में सबसे पहले आया हुआ है। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। जो बिल्डिंग में 20 माले, 40 माले, 10 माले का बिल्डिंग होता है, तो एलिवेटर्स में से हम लोग लिफ्ट में से जब ट्रैवल करते हैं तो वहां पे हम लोगों को टाइम मिलता है 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 30 सेकंड्स का। तो जो 10 सेकंड का जो टाइम है ना, वो टाइम में भी हम लोग नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। तो आप में से कितने लोग चाहेंगे कि ये डिस्कशन में आप लोग इन्वॉल्वमेंट लेंगे? ग्रेट ग्रेट। ओवर टू संजय सर, हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। Thank you, Navnath sir. Again, it's a inspiration to everyone. आप तो हमेशा देते ही है सर, बट आप हमेशा बोलते हैं और शिवशंकर स्पेशली बोलते हैं कि नेटवर्क इज ऑलवेज अ नेटवर्थ। और सही मायने में आपने जो ये पॉइंट लास्ट वीक में बताया और अभी ये वीक में बताया, काफी इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट लेके भी अगर हमने काम करना चालू किया तो एक दूसरे को इसका फायदा मिल जाएगा। एंड आपने सही कहा सर, फाइनली लीड क्लोजर अलॉन्ग विद द ग्रेट थॉट प्रोसेस विद द गिवर मोड एज वेल एज द हेल्प मोड। तो ऐसे बहुत सारी चीज आपने सर बताया, सो थैंक यू वंस अगेन। एनीवन वांट्स टू हैव एनी वन डिस्कशन और थॉट प्रोसेस विद सर? किसी को बात करना है एक पॉइंट पे या एक आधा पॉइंट पे सर के साथ में, मे बी अनदर 30 सेकंड या फीडबैक? यस विजय सर।
सर ये लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा उसको टाइम ज़्यादा देना अगले हफ्ते, बिकॉज इट इज टू मच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दैट इज दी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सामने वाला बात नहीं करता बट हम लोग बात करने हैं तो वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी। सो आई रिक्वेस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें हम लोग, और उसके ऊपर थोड़ा सा आपका सजेशंस और शिव शंकर साहब का भी रहेगा, इवन रितेश सर का भी रहेगा, तो वी विल गेट दी सम बेनिफिट फ्रॉम देम। Yes. Anyone? Yes, Ashok sir. हा सर, हे तर इम्पॉर्टंट आहेच एलिव्हेटर पिच, पण बऱ्याच वेळेला आपला हे काय होतं की समोरचं आपल्याला ऐकेल किंवा नाही ऐकेल, हा जो न्यूनगंड आहे त्याच्यामध्ये आपण बऱ्याच वेळेला अडकलो जातो. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय थॉट प्रोसेस किंवा आपल्याला नेमकं काय सोल्युशन करायचे? Definitely sir, नेक्स्ट वीक में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. थँक्यू सर. So thank you, Ashok sir, Vijay Chandan sir.